नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आपको पता है कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है उसमें उसके पास आईब्रोज ही क्यों नहीं है। और क्या आपको पता है कि ये जो ह्यूमन होते हैं क्या वो सुइसाइड कर सकते हैं खुद अपनी सांस रोक के। और क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से कौन सा नेम सबसे कॉमन है। जहां तो ये सवाल लगते हैं बहुत बड़े बड़े, बट ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो बनी है। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आपका IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ऊपर जा सकता है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। चिंता मत कीजिए, यहाँ पे कोई पोएट्री नहीं चल रही है, बल्कि ये एक सेंटेंस है जिसमें जितने भी अल्फाबेट है वो सारे कवर हो जाते हैं। जी हाँ, ये एक लौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे के सारे अल्फाबेट कवर हो जाते हैं। That's गजब। अब इंग्लिश में इतने सारे सेंटेंस होते हैं, तो उसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि सबसे ज्यादा छोटा है और प्लस मीनिंग भी बनाता है। तो ऐसा एक सेंटेंस है, वो है आई एम। अब आप सोचो कि आई एम का कोई मीनिंग तो बन नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई पुलिस वाला कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, तो आप कहोगे आई एम। तो फिर ये एक लौता ऐसा सेंटेंस है, आप चाहो तो पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो। वैसे इंग्लिश डिक्शनरी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि डिक्शनरी तो सिंगल वर्ड्स होते हैं, बट आप रिसर्च कर सकते हो। बट आपको पता चलेगा कि ये एक लौता वर्ड है जो कि मीनिंगफुल भी है, और एक सेंटेंस है इंग्लिश का जो कि मीनिंगफुल है, प्लस ये दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या आपको पता है कि जो हॉट वाटर होता है वो कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी फ्रीज हो जाता है। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बताऊं कैसे। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉट वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस और एक कोल्ड वाटर है एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब एक दोनों एक इवन टेम्परेचर पे कूल होना शुरू करते हैं, तो 40 डिग्री को सिर्फ 40 डिग्री से 0 डिग्री ट्रैवल करना है टेम्परेचर को फ्रीज होने के लिए, और जो हॉट वाटर है उसको 80 डिग्री से 0 डिग्री ट्रैवल करना है। बट फिर भी जो 80 डिग्री पे टेम्परेचर वाला वाटर है जो कि हॉटर टेम्परेचर पे है, वो ज्यादा जल्दी फ्रीज हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा जल्दी 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा। इसका एग्जैक्ट रीजन तो साइंटिस्ट को आज भी पता नहीं चला है। अब ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि ये जो वर्ल्ड की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इसमें से कौन सा वो नाम है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। तो वो नाम है मोहम्मद। ये नाम मैं पक्का कह सकता हूँ आपके क्लास में भी किसी ना किसी का जरूर होगा, और आपके क्लास में नहीं तो आपके सारे सेक्शन में किसी ना किसी का जरूर होगा पक्का, क्योंकि ये वो नाम है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमन है। अब ये तो आपको साइंस में जरूर पढ़ाया होगा, अपनी स्कूल एज में आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो, कि जो मून होता है उसी की वजह से टाइड्स होती है। मून जो ओशन होता है उसके वाटर के वेट के साथ खिलवाड़ करता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, अगर आपका एक साइंटिफिक और क्यूरियसिक माइंड है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब वो ओशन के वाटर के वेट के साथ अगर खिलवाड़ करता है तो हमारे वेट के साथ खिलवाड़ करता होगा कि नहीं। तो उसका जवाब हाँ है। अगर जो मून है वो एग्जैक्टली आपके ओवरहेड पे हो तो फिर आपका जो वेट है वो एग्जैक्टली 0.5 ग्राम से गिर जाएगा। बच्चों बताओ कौन से हैं 5 इंग्लिश वॉवल, ए ई आई ओ यू। चिंता मत कीजिए, यहाँ पे कोई इंग्लिश क्लास नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे वर्ड्स के बारे में जिसकी जो स्पेलिंग है उसमें 5 जो वॉवल्स है वो एग्जैक्टली अलाइनमेंट में आते हैं। तो वो पहला वर्ड है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा ए, ये रहा ई, ये रहा आई, ओ और यू, ये 5 वॉवल्स एकदम अलाइनमेंट में इसकी स्पेलिंग में। और जो दूसरा वर्ड है वो है फेस्टियस। इसमें भी आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ये तीनों अलाइनमेंट में है। टाइपराइटर ये कोई रैंडम नेम नहीं है, बल्कि आपके कीबोर्ड के अल्फाबेटिक कॉलम में जो पहला कॉलम है उससे लिखा गया सबसे पॉसिबली लॉन्गेस्ट वर्ड है। मतलब कि जो आपका पहला कॉलम है अल्फाबेट का उसमें जो लॉन्गेस्ट वर्ड पॉसिबली लिखा जा सकता है वो है टाइपराइटर। चाहो तो इससे लंबा कोई मीनिंगफुल वर्ड लिखने की कोशिश भी कर लो। तो जी हाँ, अब हम आ चुके हैं उस फैक्ट के ऊपर जिसके लिए इतनी देर से आप हमारा वाचार पढ़ा रहे हो। तो फिर आखिर जो ह्यूमंस हैं क्या वो अपनी गला दबा के अपनी सांस रोक के सुसाइड कर सकते हैं। तो आपको थ्योरेटिकली अगर होगा भाई सांसें तो रोकनी है कर लेंगे, बट इसका आंसर है नो, आप नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे कैसे, तो आपको बता दो हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, ऐसे नहीं कि हिस्ट्री के बेस पे मैं बता रहा हूं। तो साइंटिफिक रीजन कुछ ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में सांस रोकने की कोशिश तो करोगे, बट जैसे एक लिमिट के बाद जो आपका ब्रेन है वो आपके पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करने लगेगा। जब उसको लगेगा आपकी बॉडी के आपके जो हैंड्स है वो आपकी लाइफ पे रिस्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो ब्रेन है उसके लिए सर्वाइवल से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और अगर उसको देखेगा कि
आपका जो थियोरेटिकल माइंड है, जो आपका इंटेलेक्ट है, वही आपके ब्रेन के खिलाफ हो गया, तो आपके इंटेलेक्ट को निगलेक्ट करके जो पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा है, जो कि सबकॉन्शियस है, जो कि आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो टेक ओवर कर लेंगे और आप खुद अपने हैंड्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जानते हो ये बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस होता है, जो कि कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी है, जब आप वो खुद की सांस रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो एक्चुअली में कर ही नहीं सकते। अगर फोर्सिबली करा जाए तो वो अलग बात है, बट आप खुद ही अपने हाथों से नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो जो आपका पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो टेक ओवर कर लेंगे आपके हैंड को, और आप अपनी सांस खुद से नहीं रोक पाओगे। भाई साहब, ब्रेन आपको लगता होगा कि आपके बॉडी के हर बॉडी पार्ट में ब्लड वेसल्स तो बहती होंगी, तो फिर आप काफी हद तक तो सही हो, बट पूरी तरीके से सही नहीं हो। क्यों? क्योंकि कॉर्निया आपके बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, जब ब्लड वेसल्स नहीं होती तो ये एनर्जी कैसे पाता है। तो उसके पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे बॉडी को ब्लड वेसल्स की जरूरत होती क्यों है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ब्लड वेसल्स में होता है ब्लड, और ब्लड में होता है ऑक्सीजन, विच इज द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट। तो फिर अब कॉर्निया को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि ही इज एक्सपोज्ड टू दी आउटर एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से वो डायरेक्टली ऑक्सीजन कैप्चर करता है। इसकी वजह से उसको वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन पाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आ चुके हैं उस फैक्ट पे जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फिर वो फैक्ट है कि आखिर मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें उसके पास आईब्रोज ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब साइंटिस्ट हिस्ट्री के थ्रू इसका रिसर्च करने की कोशिश किए, तब उनको पता चला। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। उस जमाने में जब लियोनार्डो डा विंची ने ड्राइंग बनाई थी, इनफैक्ट ये पेंटिंग बनाई थी, तब एक फैशन था रेनेसेंस के अंदर एक फैशन था जिसमें जो वुमेन्स है वो अपने फोरहेड प्लस अपने आईब्रोज के हेयर्स को रिमूव कर देती थी। और दैट्स द सिंपल रीजन क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग में उसके पास आईब्रोज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक फैशन था उस जमाने का। अब आ चुके हैं हमेशा की तरह इस वीडियो के लास्ट फैक्ट में। तो लास्ट फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को एक साथ क्लिक नहीं कर सकते। तो फिर इस फैक्ट को गलत साबित जरूर करके दिखा।